जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर था उसके सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस है उसमें कुल 4 पेपर है और उन 4 पेपर में से हमने फर्स्ट पेपर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब बाकी बचे जो 3 पेपर हैं उन सभी 3 पेपर के सिलेबस को आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने हमारा फर्स्ट पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं बाकी बचे हुए पेपर की। तो जो सेकंड पेपर है वो है माइकोलॉजी, यानी कि आपको इस पेपर में फंजाई से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि फर्स्ट पेपर में हमने देखा कि कुल 4 यूनिट थे, तो सभी पेपर में आपको 4 यूनिट ही देखने को मिलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपको सबसे पहले पढ़ना है स्टेटस ऑफ फंजाई, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इम्पॉर्टेंस सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अप टू रैंक ऑफ क्लासेस, यानी कि आपको फंजाई का जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो क्लास तक आपको डिवाइड करके बताना है, यानी कि क्लास तक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। और आपको बता दें कि आपको जो फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो डिटेल में एलेक्जीपोलस और मिम्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनी और सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, उसके फिजिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है जो कि उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। और साथ ही साथ फंजाई से जुड़े हुए जो हार्मोन्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, इन टॉपिक के बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। वही बात करें अगर हम सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में आपको हेट्रोसिस, पैरासेक्सुअलिटी, हेट्रोथैलिज्म, मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ फंजाई, फॉसल्स फंजाई, माइकोराइजी, फंजाई एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, इसके अलावा फंजाई के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, उसके यूटिलाइजेशन जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन एंड एंजाइम प्रोडक्शन। और साथ ही साथ आप फंजाई से जुड़े हुए जितने भी हार्मफुल एक्टिविटी है उसके बारे में भी आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सिस्टमेटिक पोजीशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी, इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल क्लासेस फंजाई विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग जेनरा, यानी कि आपको अलग अलग क्लास के जो जेनरा दिए गए हैं उनके आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। ठीक, उसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फाइलोजेनी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपको मिक्सोमाइकोटा में मिक्सोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें जाइगोमाइकोटा में, जाइगोमाइसिटीज़ में फाइलोबोलस, क्लैडोफोरा, इन सभी जेनरा के बारे में पढ़ना। तो मतलब आपको जेनरा दिए हैं और उस जेनरा के जितने भी ऊपर हेडिंग दिए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने हैं। तो जब मैं सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपका ये जो डाउट है ये सभी क्लियर हो जाएगा। तो यूनिट 4 में भी वैसे ही एस्कोमाइकोटिना है, तो एस्कोमाइकोटिना में आपको एस्कोमाइसिटीज़ जो है उससे ईस्ट, टिफेनोफोरा, पेनिसिलियम, प्रोटोमाइसिस, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारे जेनरा है। तो यूनिट थर्ड और फोर्थ आपके जेनरा से जुड़े हुए टॉपिक है, जेनरा से जुड़े हुए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। आगे चलते हैं थर्ड पेपर की ओर। तो थर्ड पेपर जो है वो है आपका फाइकोलॉजी एंड लाइकेन, यानी कि आपको एल्गी और लाइकेन के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो है स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया यूज्ड इन एल्गी क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग रीसेंट ट्रेंड्स अप टू ऑर्डर, यानी कि आपको इसमें एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है ऑर्डर तक करना है। तो इसमें जैसे रेंज ऑफ थैलस है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एल्गल पिगमेंट, उनके जो न्यूट्रिशन का तरीका है और साथ ही साथ उनके जो रिप्रोडक्शन के पैटर्न है, इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सभी टॉपिक यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड जो है वो आपको जेनरा से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी जेनरा दिए हैं उनके क्लासिफिकेशन, उनके जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, फाइलोजेनी है, ठीक, और रिप्रोडक्शन है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि आपको साइनोफाइसी, तो साइनोफाइसी में आपको लिंगबिया, माइक्रोसिस्टिस, तो ये कई सारे जेनरा है, इन सभी जेनरा के बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जेनरा पढ़ने हैं
जो कि यूनिट सेकंड में दिए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आपको फियोफाइसी से जुड़े हुए एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, इनके बारे में पढ़ना है, रोडोफाइसी के बारे में पढ़ना है। और जो यूनिट फोर्थ है उसमें आपको लाइकेन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि लाइकेन के जनरल अकाउंट्स, इसके सिम्बियोटिक्स, थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा लाइकेन की केमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ सिम्बियोसिस और इनके थैलस के सिंथेसिस, और साथ ही साथ लाइकेन का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो यूनिट 4 टोटली लाइकेन के बारे में दिया हुआ है, लाइकेन से जुड़े हुए इसमें टॉपिक है। तो ये था पेपर थर्ड। अब बात करते हैं हम पेपर फोर्थ की, जो कि है ब्रायोफाइट्स। तो इसमें ब्रायोफाइट से जुड़े हुए टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसमें भी बाकी पेपर की तरह कुल 4 यूनिट है। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में आपको ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर, लाइफ साइकिल, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर इसके बाद इनके इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद इनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, स्पेशली आपको इंडिया में ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद ब्रायोफाइट्स एज ए इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स एंड इनरिचमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इनके ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताना है ब्रायोफाइट्स के। फिर इसके बाद पेरिस्टोम स्ट्रक्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसेस। तो जब आप मॉसेस पढ़ोगे, ठीक, तो मॉसेस के जो पेरिस्टोम है उसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है और साथ ही साथ उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी बताना है। और एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट, यानी कि ब्रायोफाइट्स में कैसे स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे विकास हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था यूनिट फर्स्ट। अगर हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में आपको अलग अलग ब्रायोफाइट्स पढ़ने हैं, मतलब अलग अलग जनरा पढ़ना है और उस जनरा के क्लासिफिकेशन, उनके गैमेटोफाइट का रेंज क्या होता है, उनके स्पोरोफाइट कैसे होते हैं और उनके स्पोरोफाइट के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ है। और जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आपको क्लासेस तक पढ़ने हैं, ठीक। अब बहुत सारे जनरा दिए हैं जैसे कि पॉलीट्राइकम है, पोरेल्ला है, एंथोसिरॉस है और बहुत सारे फॉसिल्स के बारे में भी आपको सिलेबस में पढ़ना है जो कि आपके यूनिट 4 में दिया हुआ है। तो ये सभी जो टॉपिक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सभी क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। तो जब मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपके जितने भी डाउट है सभी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको सिलेबस के बारे में बता दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आने वाले दिनों में आपके जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी है उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं, साथ ही साथ हर एक टॉपिक का पीडीएफ, ठीक, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो ये सभी जितने भी चीज़ें हैं आपको मात्र ₹99 में मिलने वाले हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, पेमेंट कैसे करना है, तो नीचे आपको एक नंबर दिया गया है, आप चाहे तो उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको हर चीज़ बता दी जाएगी कि पेमेंट का तरीका क्या है और आपको पीडीएफ कहाँ पर कैसे मिलेंगे। तो आप जल्द से जल्द ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपको आपका जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो पाए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।